जय जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, इस बार के सावन में अधिक मास पड़ा है। लेकिन इस बार के अधिक मास के पहले सोमवार अर्थात 24 जुलाई को जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, सुहागिन महिलाओं के लिए आज कुछ खास वीडियो है। सुहागिन महिलाओं के लिए हरा चूड़ी, हरी साड़ियाँ का कुछ ऐसे खास उपाय करना है कि जिसके वजह से उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ जाती है, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस वजह से सुहागिन महिला इस वीडियो को देखें और जल्द से जल्द जो भी उपाय करना है उस उपाय को करने के लिए तैयार हो जाए। वैसे सावन महीने में ये जो अधिक मास पड़ा है, कई कितने सारे दिनों के बाद ये शुभ संयोग बना है। और इस बार का जो अधिक मास पड़ा है, वैसे अधिक मास के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार सावन महीने के मध्य में ये अधिक मास पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत ही शुभ संयोग अर्थात भगवान शिव तथा भगवान विष्णु दोनों का मिलन होगा, अर्थात हरि हरि का मिलन होगा। और ये बहुत ही शुभ संयोग होगा कि जब भगवान शिव तथा भगवान विष्णु का दिन, और हम लोगों यदि उस दिनों में व्रत करते हैं, सोमवार का जो व्रत करेंगे तो उसके तो अति फल मिलेंगे। भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद रहेगा, माता लक्ष्मी का, भगवान शिव का तथा माता पार्वती का आशीर्वाद, चार चार देवी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगी। तो आपके जीवन में यार तकलीफ, समस्या, नकारात्मक शक्ति कैसे हो सकती है। इस वजह से आज की इस वीडियो में जो मैं उपाय बताऊंगा, सुहागिन महिला खास तरीके से इस चीज को जरूरी करें। यदि सुहागिन महिलाएं इस बार का जो अधिक मास का जो सोमवार पड़ रहा है उसका व्रत करती हैं और उसके व्रत में किसी प्रकार की कोई खंडन नहीं करती हैं, कुछ जो उसके विशेष नियम है, सभी नियमों का पालन करके यदि वे काम करती है तो उनके जीवन के सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है, संतान सुख तथा पति के उम्र में भी बढ़ोतरी होती है, पति की आयु तथा हर चीजें से उनका फायदा ही फायदा होता है। इस वजह से यह वीडियो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए तथा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कम से कम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अब रही बात इस सावन महीने का जो अधिक मास पड़ा है, ये अधिक मास जो है वैसे हमारा 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक है। वैसे अधिक मास सावन महीने के ठीक बीचों बीच पड़ा है और अधिक मास का पहला सोमवार हमारा 24 जुलाई को पड़ा है। और इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं, भगवान शिव तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद के पात्र बनती हैं। और जब दो दो देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा, उनका भला काल भी क्या बिगाड़ सकता है। अधिक मास के वैसे 4 सोमवार व्रत आपको शुभ अवसर करने के मिलेंगे। सावन के 4 और अधिक मास के 4, पूरे के पूरे इस बार के सावन में 8 सोमवार व्रत है, जिसमें से अधिक मास में 4 सोमवार है। तो इस बार के जो अधिक मास में जो 4 सोमवार व्रत करेंगे, इसमें अर्थात भगवान शिव तथा भगवान विष्णु दोनों देवी देवताओं की महिमा आपके ऊपर बरसेगी। अधिक मास में पहला जो सोमवार पड़ेगा 24 जुलाई को, दूसरा 31 जुलाई को, तीसरा 7 अगस्त को और चौथा जो 14 अगस्त को, ये अधिक मास के सोमवार पड़ेंगे। ठीक है। और अधिक मास का जो सोमवार है बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में वैसे हरियाली का महीना है, क्योंकि हल्का फुल्का बारिश होती रहती है, बरसात का सीजन होता है, चारों तरफ देखो तो हरियाली ही हरियाली। एक तो सावन महीना, और इस तरीके से देखा जाए तो इस बार का जो अधिक मास पड़ा है, इस महीने को हम लोग प्यार का महीना कह सकते हैं, हरियाली का महीना कह सकते हैं। बहुत ही सच्चे भाव से इस महीने में हम सभी भक्तों को भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। और जो भी भक्त सच्चे मन से अपने आप को भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करेगा, उसके मन की सारी इच्छाएं ऑटोमेटिक खुद ही पूरी हो जाएंगे, बिन मांगे सब कुछ पूरा हो जाएगा। इस बार का जो शुभ संयोग बना है, ऐसा संयोग बहुत दिनों के बाद मिलता है। इस वजह से सभी भक्तों को चाहिए कि यदि सावन के नियमों का पालन करता है तो कम से कम 1 लोटा जल भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जरूर ही अर्पित करें, तथा उनके साथ में आप जो भगवान विष्णु का भी पूजा जरूर करें, क्योंकि अधिक मास के महीने में आपको भगवान विष्णु का भी पूजा करना जरूरी होता है। लेकिन सावन का महीना चूंकि ज्यादा प्रभावशाली है, इस वजह से सावन के महीना में शिवलिंग पर हमें 1 लोटा जल जरूर ही अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव ऐसे एक देवता है जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और ये भगवान शिव सच्चे भक्ति के भूखे होते हैं। इस वजह से जो भी भक्त सच्चे दिल से, सच्चे भक्ति श्रद्धा भाव से उनके शिवलिंग पर जाकर के कम से कम 1 लोटा जल ही बस अर्पित कर देता है, गंगा जल 1 या 2 बूंद मिला करके बस भगवान शिव के कृपा के पात्र बन जाता है। इन दिनों में धरती पर भगवान शिव तथा माता पार्वती दोनों लोग आकर के विचरण करते हैं, और अधिक मास की वजह से भगवान विष्णु की भी बहुत ही खास महिमा रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी भक्त के यदि माता पिता नहीं होते हैं
तो भगवान शिव को यदि अपने माता पिता मान लेते तो बस एक बार उनसे मांग करके देखो, वो अपने बेटे के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। वैसे इस बार का सावन महीने में पड़ने वाला जो अधिक मास है, ये अधिक मास की बहुत ही खास महिमा होती है और खास महीने हैं, और सभी वक्त यही चाहते हैं कि हम भगवान को जल्दी प्रसन्न करें। तो भगवान को जल्दी प्रसन्न करने के लिए करना क्या है? आपको व्रत करना है, विधि विधिवत से सभी नियमों को पालन करने का। यदि जो भी सुहागिन महिला है, यदि सच्चे मन से भगवान शिव की यदि आराधना करती हैं, उनका व्रत करती, सोमवार का व्रत करती हैं, तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है, संतान सुख होते हैं, घर परिवार में हर तरीके से सुख समृद्धि के साधन बढ़ते रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी समस्याएं नामो निशान नहीं लेती हैं। वैसे सभी लोग भगवान का तो स्मरण करते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जैसा स्मरण करते हैं, जैसी पूजा करते हैं, वैसा उनको फल वो देते हैं। सभी सुहागिन महिलाओं को अपने पति की उन्नति के लिए इस सावन के सोमवार का अर्थात अधिक मास में जो ये सोमवार पड़ेंगे, उनको बड़ी ही विधिवत तरीके से उनका व्रत करना चाहिए। इन दिनों में कोशिश करिए कि लहसुन प्याज तथा जो कुछ भी खाने के चीजें हैं, उन चीजों का बिल्कुल ही सेवन नहीं करें। आपसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जाए जिससे भगवान शिव तथा माता पार्वती क्रोधित हो जाए। तो आपको कुछ ऐसे सुहागिन महिलाओं को कुछ ऐसे खास कार्य है जो इस अधिक मास के पहले सोमवार में भी आपको करना वर्जित है। कुछ ऐसे विशेष नियम है जो आपको करना बहुत ही जरूरी होता है यदि आप अपने पति की भलाई चाहते हैं, यदि आप अपने पति की आय में बढ़ोतरी चाहते हैं, संतान सुख, हर प्रकार के सुख समृद्धि चाहते हैं, तो बस आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो करना ही चाहिए। पहला नंबर की बात है कि हमेशा आप जब भी इस अधिक मास के सोमवार में जब मंदिर में जाएं, तो केवल शिवलिंग पर ही जल नहीं चढ़ाए, बल्कि हम उनके साथ में माता पार्वती का भी पूजा करना चाहिए तथा प्रथम पूज्य गणेश जी का भी पूजा करना चाहिए। और जब आप शिव मंदिर में जाते हैं तो माता पार्वती को लाल रंग का सिंदूर तथा लाल फूल जरूर ही चढ़ावें। और जो भी महिलाएं इस काम को करती है तथा लाल सिंदूर चढ़ाती है, लाल फूल जैसे अड़हुल का फूल हो गया, यदि ये चढ़ाती है तो इस काम को करने से उनके पति की आयु में बढ़ोतरी होती है तथा अपने मांग में भी लाल सिंदूर धारण करती हैं। उनके मांग का लेकर के अपने मांग में यदि भरती हैं तो उन सुहागिन महिलाओं की आयु भी बढ़ती है तथा उनके पति की उम्र में भी काफी अच्छा खासा बढ़ोतरी मिलते हैं। इस वजह से इस काम को हर सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। दूसरा जो है, सुहागिन महिलाओं के लिए यदि देखा जाए तो सावन महीने में जो अधिक मास पड़ा है वैसे हरियाली का महीना है और चारों तरफ देखो तो देखो हरा ही हरा है। इस वजह से इसको कह सकते हैं हरियाली का महीना है इस बार का जो अधिक मास पड़ा है। और इस वजह से इस बार का अधिक मास भी यदि देखा जाए तो प्यार का ही महीना कहा जाएगा, क्योंकि चारों तरफ देखो तो हरा ही रंग दिखता है और इस महीने में हरा रंग का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस वजह से सभी सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि हरी रंग की चूड़ियां पहने, हरी रंग की साड़ियां पहने, हरी रंग का वस्त्र पहने, सब कुछ। यदि हरे रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो बस उनको तो देख करके माता पार्वती बिल्कुल ही खिलखिला उठती हैं तथा भगवान विष्णु की तथा माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद खुद ही दे देती हैं। इस वजह से इन सभी सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि हरे रंग का प्रयोग जरूर ही करें। जब भी व्रत करें तो कम से कम यदि हरे रंग का वस्त्र धारण करती हैं तो बहुत ही इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि चाहे तो सुहागिन महिला भगवा रंग का भी धारण कर सकती है, लाल पीला गुलाबी रंग का भी धारण कर सकती है। यदि लाल रंग धारण करती है तो माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी को अति शुभ होता है। तो हरा रंग नहीं तो लाल रंग यदि धारण करती हैं तो माता पार्वती तथा भगवान माता लक्ष्मी का बहुत ही आशीर्वाद इनको मिलता है। वैसे महिलाओं के लिए यदि देखा जाए तो जो सुहागिन महिला होती है काला रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और शुद्ध प्योर जो सफेद रंग का जो वस्त्र हो वे महिला उस रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, अर्थात काला रंग अर्थात प्योर सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिला बिल्कुल ही नहीं धारण करना। तीसरा नंबर की बात है कि जो सुहागिन महिला होती है यदि अधिक मास के सावन के सोमवार के व्रत करती हैं तो उनका गला जो है कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। यदि गले में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, जैसे मंगलसूत्र रहना चाहिए, लेकिन अगर मान के चले किसी वजह से किसी कारण से मंगलसूत्र टूट गया तो आपका गला जो खाली नहीं रहे उसमें काला धागा लपेट ले या मोतियों की माला गूंथ करके पहन लेना चाहिए, खाली नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि आप मंगलसूत्र पहनती हैं और आपका मंगलसूत्र टूटा हुआ कहीं से पिघला हुआ है तो आप उसको पहनने से पहले उसको सही करवा लें तब जाकर अपने गले में धारण करें। लेकिन गला किसी भी हालत में आपको इस सावन के सोमवार का यदि व्रत करती हैं तो भूल से भी गला खाली नहीं रहना चाहिए।
चौथा नंबर की बात है, यदि सुहागिन महिलाओं को देखा जाए तो सुहागिन महिला 16 श्रृंगार करती हैं और जितना श्रृंगार करती हैं उतना ही माता लक्ष्मी तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि हर तरीके से सभी प्रकार का जो है श्रृंगार करें। तो इस वजह से सुहागिन महिलाओं को यदि श्रृंगार करती है तो श्रृंगार करते वक्त काला रंग का कपड़ा नहीं धारण करना है, काला रंग का कपड़ा तथा शुद्ध सफेद रंग का वस्त्र नहीं धारण करना है, क्योंकि काला रंग का कपड़ा धारण करने से उनके शरीर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जब ये मंदिर जाती है तो मंदिर जाते समय अपने बाल खोल करके नहीं जाए। आपने बाल खोल करके ना तो सुबह के समय में ना तो शाम के समय में बाल खोल करके कभी भी मंदिर नहीं जाए। पांचवा नंबर की बात है, यदि सुहागिन महिलाएं जो होती हैं और सुहागिन महिलाओं का एक जो सिंदूर बहुत बड़ा जो है श्रृंगार होता है, इस वजह से सुहागिन महिलाओं का श्रृंगार में सिंदूर अर्थात उनकी मांग जो है हमेशा भरी रहनी चाहिए। उनका मांग में सिंदूर जो एक प्रकार से देखा जाए तो गंगा जल के समान पवित्र होता है। सिंदूर जो सुहाग का प्रतीक होता है, सुहाग का सिंदूर इस वजह से जरूर लगाना चाहिए। इस महीने में यदि आप व्रत करती हैं तो सुहाग का सिंदूर थोड़ा सा जरूर लगावें। ऑफिस जाते समय कभी भी इस सिंदूर को बालों से छुपाना नहीं चाहिए। यदि सुहागिन महिला सिंदूर को लगा करके बालों से छुपा लेते तो उनके पति के मान सम्मान में कमी आने लगती है, उनके पति की आयु में कमी होने लगती है। इस वजह से सुहागिन महिला कहीं पर भी जाए, शादी विवाह किसी पार्टी में यदि जाती है, उनको अनक्रिटिकल कंडीशन में जाना पड़े तो अपने व्रत के नियमों को नहीं तोड़े, पूरा नियम को पालन करते हुए तथा सिंदूर को कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं करें। यदि वे छुपाते तो उनके पति की आय तथा पति पर संकट आने की समस्याएं बन जाती है। इस वजह से सिंदूर बिल्कुल ही नहीं छुपाना चाहिए, बिल्कुल लाल रंग का सिंदूर आपके मांग में दिखाई देना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस सावन महीने में यदि देखा जाए तो सिंदूर खरीदना चाहिए तथा सिंदूर बांटना चाहिए, क्योंकि सिंदूर जो सुहाग का सामान होता है, सिंदूर खरीद करके यदि किसी दूसरे को बांटते हैं तो आपका पति का प्रेम तथा पति से स्नेह रिश्ता बहुत ही अथाह बढ़ता है और आपके पति और पत्नी के बीच में कभी झगड़े नहीं होते। लेकिन अपने सुहाग का सिंदूर कभी किसी दूसरे को नहीं देना है। हमेशा यदि किसी दूसरे को सिंदूर देते हैं, चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो आपको नया सिंदूर ही खरीद करके देना है। छठवां नंबर की बात है कि जो सुहागिन महिला होती है, सुहागिन महिलाओं के हिसाब से देखा जाए तो 16 श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी होता है। 16 श्रृंगार में यदि देखा जाए तो पैरों में बिछिया पायल रहना बहुत ही जरूरी होता है। पैरों में बिछिया रहना, दोनों पैरों में बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। और पैरों में यदि पायल पहनते हैं तो पायल में घुंघरू जरूर होने चाहिए, क्योंकि घुंघरू की आवाज माता लक्ष्मी तथा माता पार्वती दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आपके घर में माता लक्ष्मी तथा माता पार्वती दोनों देवियों का वास होता है। इस वजह से घुंघरू वाला पायल जरूर ही पहने। सातवां नंबर की बात है, सुहागिन महिलाओं को इस महीने में यदि आपको सावन के सोमवार का व्रत करती हैं तो सोमवार के दिन यदि सुहाग का सामान खरीदते, जैसे चूड़ी, बिंदी, कंगना, ऐना, कंघी, ये बहुत सारे चीजें सुहाग का सामान होते हैं, तो इन सुहाग के सामान को खरीदना चाहिए और अधिक से अधिक कोशिश करिए, यदि भगवान ने आपको दिया है तो दान भी जरूर करना चाहिए। ये दान आपके पड़ोसी हो सकते हैं, दान जो रिश्तेदारों को दे सकते हैं, या परिवार में किसी दूसरे सदस्य को जो है दान देते हैं। लेकिन इस सावन के सोमवार के महीने में यदि आप हरी चूड़ियों को, हरी साड़ियाँ यदि उपहार में किसी को देते हैं, या लाल चूड़ियाँ या लाल साड़ियाँ यदि किसी दूसरे को देते हैं दान में या गिफ्ट में, उपहार में देते हैं, तो उन आपके ऊपर भगवान माता लक्ष्मी तथा माता पार्वती का बहुत ही असीम कृपा बरसती है। इस वजह से हरी चूड़ियाँ और हरी साड़ियाँ जरूर ही किसी को दान दे देना चाहिए। आठवां नंबर की बात है कि यदि देखा जाए कि 16 श्रृंगार में तो हाथों में मेहंदी भी एक श्रृंगार में आता है। तो हाथों में मेहंदी यदि लगाती हैं तो मेहंदी जो माता लक्ष्मी की निशानी होती है, इस वजह से सुहागिन महिलाएं हाथों में मेहंदी जरूर लगाए। यदि सावन के सोमवार का व्रत करती हैं तो हाथों में मेहंदी लगाना बहुत ही अच्छा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन मेहंदी लगाते समय याद रखें कि मेहंदी को कभी भी पैरों में नहीं लगाना, क्योंकि पैरों में लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान हो जाता है और आपको जो भगवान शिव का अर्थात सोमवार का व्रत करते हैं उसके कोई परिणाम नहीं मिलेंगे। इस वजह से पैरों में नहीं, केवल हाथों में लगाना है। तो ये रहे टोटल के टोटल हमने कम से कम सुहागिन महिलाओं के लिए 8 नियम बताए हैं, जिसमें से हरे रंग का बहुत ही विशेष रंग है। हरी रंग की साड़ियाँ, हरी रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र यदि धारण करते हैं, दान करते हैं, तो उनके ऊपर भगवान शिव तथा माता पार्वती की असीम कृपा बरसती है। तो ये रहा आपको आज मैंने बताया कि अधिक मास का जो सोमवार है उसमें आपको क्या करना चाहिए सुहागिन महिलाओं को। यदि मेरे द्वारा दी गई ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।